बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 6A उपवर्ग में डाइऑक्सीजन। कल हम लोगों ने ऑक्साइडों का वर्गीकरण किया था, तो आज आते हैं O2। हम सबको मालूम है कि ये प्राणवायु है और वायुमंडल में लगभग 20 से 21% स्थान घेरती है। ठीक है, अब आते हैं बनाने की विधियों। और सबसे पहला, धातु ऑक्साइडों से। कोई भी ऑक्साइड धातु का ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम पहली हेडिंग ले लेते हैं कि धातु ऑक्साइडों को गर्म करके, धातु ऑक्साइडों को गर्म करके कैसे बनाएंगे। देखें कि 3MnO2, इसको गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे, ये O2 निकलेगी और Mn3O4 ये बन जाएगा। इसी प्रकार से सिंदूर ले लें, 2Pb3O4, इसे रेड या सिंदूर बोलेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से भी O2 निकलेगी। अब 6Pb और 6O शेष बचते हैं, ये लिथार्ज कहलाता है। लिथार्ज, समझ गए। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लें, 2HgO, इसको गर्म करेंगे तो इसमें से भी O2 निकलेगी और Hg, ये मरकरी बची रह जाएगी। ठीक इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं, Ag2O, इसको गर्म करेंगे तो इससे भी O2 निकलेगी और इससे 4Ag बचा रह जाएगा। तो ये पहला हुआ। अब हम दूसरा लेते हैं कि सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया द्वारा, सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया द्वारा। और सोडियम परऑक्साइड क्या है, देखें कि 2Na2O2 प्लस 2H2O, इतना निकालेंगे। अब देखो 4Na 4O 4H, इतना हिस्सा एक साथ अलग कर लिया, इतना हिस्सा अलग कर लिया। 4NaOH प्लस ये 2O हैं, ये O2 ये निकल गई यहाँ से। ऐसे ही तीसरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा। अब इनकी रिएक्शन देखें, 2MnO2 प्लस 2H2SO4। अब यहाँ से 2Mn और ये 2SO4, इनको आउट करो, 2MnSO4 मैग्नीज सल्फेट हो गया। अब यहाँ 2H2O है, 2H2 हैं, यहाँ से 2O लेकर के इसमें डाल दो तो ये बन जाएगा 2H2O। अब यहाँ 4O में से 2O निकल गए तो 2O बचेंगे, वो 2O अलग हो जाएंगे O2 के रूप में। इतना हुआ। तो ये पहली धातु ऑक्साइडों से यहाँ पूरी हुई। अब आते हैं नंबर 2, लवणों से। और इसमें भी पहला है कि क्षार धातुओं के नाइट्रेटों को, क्षार धातुओं के नाइट्रेटों को गर्म करने से, जैसे 2NaNO3, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करने से O2 इसमें से निकलेगा और सोडियम नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्रिया लिथियम नहीं देता है। लिथियम के अतिरिक्त जितने भी क्षार धातु हैं वो सारी ये क्रिया देंगे। उनके नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और नाइट्राइट बनाएंगे। ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्रेट से O2 निकली, सोडियम नाइट्राइट बना, पोटेशियम नाइट्रेट से O2 निकली और पोटेशियम नाइट्राइट बना। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद B आते हैं
उच्च ताप पर KClO3, K2Cr2O7 तथा KMnO4 के विघटन से अगर हम इनको उच्च ताप पे गर्म करें तब क्या होगा ये देखें। 2KClO3 इसको हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो ये 3O2 ये निकलेगा और 2KCl शेष बचा रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4K2Cr2O7 इसको गर्म करेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब देखें डाइक्रोमेट से हमेशा पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो 4K2CrO4 ये पोटेशियम क्रोमेट है, इससे क्रोमिक एनहाइड्राइड बनेगा 2Cr2O3। अब ऑक्सीजन चेक कर लें, 16 इधर हैं और 6, 16 6 22 इधर थे, 28 6 बच रहे हैं तो 3O2 ये निकल गए। अब आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो परमैंगनेट को जब हम गर्म करेंगे तो इससे मैग्नेट बनेगा, परमैंगनेट से मैग्नेट बनेगा तो बन जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। इतना क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए महत्वपूर्ण अपक्रिया है ये भी। दूसरा है इसके अतिरिक्त KMnO4 या K2Cr2O7 की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा हम इनकी क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 से। कैसे कराएंगे ध्यान से देखें। 2KMnO4 प्लस थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख दिया H2SO4। K और SO4 मिल के बनाते हैं K2SO4। चूँकि यहाँ 2 लगा है इसीलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। 2 K निकल गए, बचा 2 Mn, तो ये भी SO4 के साथ निकलेंगे, 2 MnSO4 बनेगा। अब SO4 काउंट करो, यहाँ पर 1 इधर है 2 इधर है 3, तो यहाँ लगा दो 3। अब 3 SO4 बाहर हो गए तो बचे क्या 3H2। यहाँ पर 8 O में से 3 O ले लो तो ये बन जाएगा 3H2O। तब 8 में से 3 निकल गए, बचे 5 O। अब हम इस अवक्रिया को 5O को O2 में चेंज करने के लिए इस अवक्रिया में 2 का गुणा कर दें और तब देखें क्या बनता है। 2 का गुणा करें तो 4KMnO4 प्लस 6H2SO4 2K2SO4 प्लस 4MnSO4 प्लस 6H2O प्लस 5O2, ये क्रिया हो गई। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से हम K2Cr2O7 की क्रिया कराते हैं। ये ध्यान से देखो, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, K2 और SO4 रिएक्ट करेंगे तो K2SO4 बन गया। अब Cr2 इसकी वैलेंसी 3 होती है तो 3 SO4 के साथ जाएंगे। अब SO4 काउंट करेंगे, 3 इधर 1 इधर, 4 हो गए तो यहाँ लगा देंगे 4। अब ये 4H2 निकालेंगे, यहाँ के 7 में से 4 O ले करके तब बनेगा 4H2O। अब यहाँ O बचे हैं 3। अब हमें इसको सिंपल रिएक्शन में चेंज करने के लिए इसमें भी 2 का गुणा कर लेते हैं तो बन गया 2K2Cr2O7 प्लस 8H2SO4 गिव्स आउट 2K2SO4 प्लस 2Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 8H2O प्लस 3O2। ये क्लियर हो गई रिएक्शन। अब आते हैं बच्चों प्रयोगशाला विधि पे। कि प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट तथा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है के मिश्रण को गर्म करने पर O2 बनती है। अब कैसे करेंगे? पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3, इसके 2 अणु ले लेते हैं। यहाँ MnO2 उत्प्रेरक का काम करता है जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है। इससे लेने पर
KCl अलग और 3O2 अलग, यानी ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से निकलती है इस क्रिया में। इतना समझ गए। अब हम इसमें भौतिक गुण बोल रहे हैं, वो आप लोग अपने आप लिखेंगे, हम बोल रहे हैं सुन के लिखेंगे, ठीक है। सबको मालूम होना चाहिए कि यह रंगहीन है, गंधहीन है। हम बोल रहे हैं पहला कि यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो वायु से भारी है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो वायु से भारी है। दूसरा पॉइंट, द्रव O2 हल्के पीले नीले रंग का द्रव है, जबकि ठोस O2 ठोस नीला, जो ठोस O2 है वो नीला होता है। यह जल में कम विलेय है, किंतु क्षारीय पायरोगैलाल में अधिक विलेय है। अगला, यह अनुचुंबकीय होता है, यानी O2 अणु अनुचुंबकीय होता है। और अगला, यह स्वयं नहीं जलती किंतु दूसरे पदार्थों के जलने में सहायक होती है। अब इतना समझ में आ गया है। इस भौतिक गुण को अभी लिखिए, तब तक हम रासायनिक गुण आपको बताते हैं।